गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं बेटा स्विक्स का थर्ड चैप्टर, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। कैसे हमारी स्टेट गवर्नमेंट वर्क करती है। लास्ट लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि कैसे हमारे जो एमएलएज हैं, कैसे वो लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कशन करते हैं, कैसे वो काम करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आगे टॉपिक हमारा वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। जो हमारी सरकार है वो कैसे काम करती है। The Legislative Assembly is not the only place where opinions are expressed about the work of the government and the action is demanded. You will find newspapers, TV channels, and other organizations regularly talking about the government. ये नहीं है कि सिर्फ भाई लेजिस्लेटिव असेंबली में ही सरकार के बारे में बातें की जाती हैं, या सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में ही लोग जो एमएलएज हैं वो अपनी डिमांड रखते हैं, बल्कि क्या होता है, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, टीवी चैनल्स के थ्रू रेगुलरली लोग सरकार के सामने अपनी डिमांड्स रखते हैं। एमएलएज अपनी डिमांड्स रखते हैं। ऑपोजिशन के मेंबर्स होते हैं वो भी टाइम टू टाइम सरकार के प्रति अपने जो एक्सप्रेशंस हैं, अपने जो पॉजिटिव पॉइंट है या नेगेटिव पॉइंट है, वो न्यूज़पेपर्स के थ्रू, टीवी चैनल्स के थ्रू, रेडियोस के थ्रू, आजकल तो सोशल मीडिया भी है, उसके थ्रू भी अपनी बातें लोगों तक और सरकार तक पहुंचाते हैं। इन अ डेमोक्रेसी देयर आर वेरियस वेज थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड आल्सो टेक एक्शन। बहुत सारे डेमोक्रेसी में हमारे पास बहुत सारे ऐसे वेज हैं जिसके थ्रू लोग अपनी बातें सरकार तक पहुंचाते हैं। सून आफ्टर द, यहां पे पढ़ेंगे हम, देखिए, सून आफ्टर द डिस्कशन इन असेंबली देयर वाज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। जैसे ही असेंबली में एमएलएस ने डिस्कशन कंप्लीट किया, लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि जो पतलपुरम डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में हेल्थ रिलेटिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोगों को डायरिया हो रहा है, लोगों को अच्छा पीने वाला पानी नहीं मिल रहा है, लोगों को अच्छी सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं, इसकी वजह से लोग मर रहे हैं, लोगों की डेथ हो रही है। तो इस पूरे टॉपिक के बारे में लेजिस्लेटिव असेंबली में बात करने के बाद बाहर आके, लेजिस्लेटिव असेंबली से बाहर आके हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की जाती है, ऑर्गेनाइज की जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब, प्रेस कॉन्फ्रेंस किसे कहते हैं कि सभी न्यूज़पेपर्स के जो पत्रकार हैं, रिपोर्टर्स हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और मिनिस्टर्स से क्वेश्चंस पुट आउट करते हैं, और मिनिस्टर फिर उन सभी रिपोर्टर्स के क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। वो सारी बातें बताते हैं कि सरकार के द्वारा क्या क्या स्टेप्स टेक ओवर किए जा रहे हैं, क्या सरकार काम कर रही है, ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिनिस्टर्स के द्वारा बताया जाता है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर वर प्रेजेंट। अलग अलग न्यूज़पेपर से लोग आते हैं, रिपोर्टर्स आते हैं। द मिनिस्टर एंड सम गवर्नमेंट ऑफिशियल वर आल्सो प्रेजेंट। मिनिस्टर भी प्रेजेंट होते हैं और उनके साथ उनके डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स भी साथ में होते हैं। द मिनिस्टर एक्सप्लेन द स्टेप taken by the government. Reporter asked many questions at this meeting. The discussion were then reported in different newspapers. The following page has one such report. जैसे आपको बताया कि सभी जो रिपोर्टर्स हैं वो मिनिस्टर्स से क्वेश्चन पुट आउट करते हैं। मिनिस्टर्स एक एक करके सभी क्वेश्चंस के आंसर देते हैं कि हम ये स्टेप टेक ओवर कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम लोगों को पीने वाला पानी टैंकर्स के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी बीमारी के लिए हम फ्री में मेडिसिन दे रहे हैं, कुछ भी जो भी वो स्टेप टेक ओवर करते हैं, वो सारे स्टेप्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिनिस्टर्स के द्वारा रिपोर्टर्स को बताए जाते हैं, और फिर एक रिपोर्ट तैयार करके अलग अलग न्यूज़पेपर्स में वो रिपोर्ट आ जाती है। जैसे अगर आपने कभी न्यूज़पेपर देखा है, जरूर देखना, तो गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे हमारे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी द्वारा कल भी सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने लाइव होके, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर लाइव होके उन्होंने बताया है कि पंजाब में कॉन्टीन्यूसली कोरोना के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, और कोरोना केसेस को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कुछ स्टेप टेक ओवर किए हैं कि भाई फिर से पंजाब में सख्ती की जाएगी, फिर से वीकेंड लॉकडाउन किया जाएगा, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा,
लोगों को फिर से उनको कहा है कि आपको मास्क पहनना है, अगर आप नहीं मास्क पहनोगे तो आपका चालान किया जाएगा, आपको फाइन किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कुछ बातें न्यूज़पेपर्स में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मिनिस्टर्स के द्वारा की जाती हैं। ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर फॉर हेल्थ विजिट पतलपुरम डिस्ट्रिक्ट। अगले हफ्ते ही क्या हुआ, जो चीफ मिनिस्टर थे और जो हेल्थ मिनिस्टर थे, दोनों ने पतलपुरम डिस्ट्रिक्ट में जहां पे हालात बहुत ज़्यादा बुरे हुए थे, वहां पे उन्होंने वो वहां पे गए, उन फैमिली से मिले जिनके लोगों की डेथ हुई है, और उनके फैमिली से मिलने के बाद गवर्नमेंट ने कुछ कंपनसेशन, कंपनसेशन वर्ड का मतलब होता है मुआवजा, कुछ उनको कंपनसेशन अनाउंस किया कि आप लोगों को सपोज कीजिए 10,000, 20,000, 50,000 जिनके लोगों की डेथ हुई है, गवर्नमेंट के द्वारा उनको 10,000 या 20,000 या 50,000 या लाख 2 लाख जैसे भी इतने पैसे दिए जाएंगे। The chief minister also said that he thought the problem was not only of sanitation but also of a lack of clean drinking water. चीफ मिनिस्टर जी का क्या कहना था, कहते भाई सिर्फ ये नहीं है कि आपके एरिया में सैनिटेशन की कमी है, हमें सरकार को ऐसा भी लगता है कि आपके एरिया में अच्छे पीने वाले पानी का भी कमी है। तो इसके लिए चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा कि हमने एक कमेटी गठित की है। कमेटी का मतलब हमने कुछ लोगों को एक ग्रुप बना दिया, कुछ लोगों का, जो कि आपकी जरूरतों को देखेंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट को, आपके एरिया को कैसी सैनिटेशन फैसिलिटी चाहिए, हम ये इंश्योर करेंगे कि आपको अच्छा पीने वाला पानी आपके एरिया को, आपके एरिया के लोगों को दिया जाए। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि लोग अगर चाहें तो अपना कोई भी काम करवा सकते हैं। लोगों ने हल्ला मचाया, लोगों ने रैलीज की, तो जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर्स उनके एरिया में आए, उनकी प्रॉब्लम्स को सुना और करेक्ट एक्शन टेक ओवर किया। वो एक्शन क्या टेक ओवर किया कि कुछ लोगों का कमेटी बना दिया, उनको जिम्मेवारी दे दी कि भाई इस एरिया के लोगों को अच्छी सैनिटेशन फैसिलिटी मिलनी चाहिए और अच्छे पीने वाले पानी का जल्दी से जल्दी यहाँ पे प्रबंध किया जाए। They do so through various departments like the Public Work Department, Agriculture Department, Health Department, Education Department and so on. सरकार के जो भी काम होते हैं वो सभी डिपार्टमेंट्स मिलके काम करते हैं। कोई हेल्थ रिलेटिंग प्रॉब्लम है, हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा, एग्रीकल्चर रिलेटिंग प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट करेगा, कोई सड़क वगैरह बनानी है, पब्लिक डिपार्टमेंट देखेगा, एजुकेशन के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट देखेगा, है ना, ऐसे सब कुछ चलता है। They also have to answer questions that are asked in the Legislative Assembly, and convenient people ask the question that proper steps are being taken. At the same time, newspapers and the media widely discuss the issue and the government has to respond, for example, by holding the press conference. सारे पहले तो गवर्नमेंट के द्वारा लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी मिनिस्टर्स के द्वारा, जो भी एमएलएस के द्वारा या ऑपोजिशन के द्वारा जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पहले गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव असेंबली में सभी क्वेश्चंस के आंसर देती है, उनको कन्वीनियंस करती है, फिर न्यूज़पेपर्स के थ्रू या मीडिया के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू लोगों को आश्वासन देती है, उनको इंश्योर करती है, उनको समझाती है लोगों के कि हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं, हम आपको जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी हम जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। The government can also decide to make new laws for the state regarding sanitation and health facilities. गवर्नमेंट ने और क्या सोचा कि हम नए नए लॉज लेके आएंगे, नए कानून बनाएंगे ताकि लोगों को अच्छी सैनिटेशन फैसिलिटी मिले और हेल्थ फैसिलिटी मिले। फॉर एग्जाम्पल दिए जैसे, इट मे मेक इट कंपल्सरी फॉर द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस टू इंश्योर दैट देयर आर एडिक्वेट टॉयलेट्स इन एवरी अर्बन एरिया। एक रूल बना दिया गया कि भाई जो शहर की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक संस्था होती है जो कि शहर में पूरी सफा सफाई का ध्यान रखती है। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, सरकार ने क्या किया कि हर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ये ध्यान दे कि उनके एरियाज में प्रॉपर टॉयलेट्स होनी चाहिए कि लोग बाहर गंदगी ना फैलाएं। इट मे ऑल्सो इंश्योर दैट अ हेल्थ वर्कर इज अपॉइंटेड इन एवरी विलेज। हर गांव में हेल्थ वर्कर्स होने चाहिए जो कि लोग अगर बीमार हो तो उनका ध्यान रखा जा सके। This act of making laws on certain issues is done in the legislative assembly of each state. Various government departments then implement these laws. Laws for the entire country are made in the parliament. देखिए, सरकार, स्टेट की गवर्नमेंट जो लॉज बनाती है
वो कहाँ पे चलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली में। पूरी कंट्री के लिए जो लॉज बनते हैं वो कहाँ पे बनते हैं? पार्लियामेंट में। यहाँ पे समझ लीजिए, पूरी कंट्री के लिए जो लॉज बनेंगे वो बनेंगे पार्लियामेंट में। किसी स्टेट के लिए, एक पर्टिकुलर राज्य के लिए अगर कोई कानून बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सीखा आपने? स्टेट के रिगार्डिंग कोई कानून बनना है तो वो कहाँ पे बनेगा? लेजिस्लेटिव असेंबली में। कंट्री के रिगार्डिंग कोई बातें रखनी है, कंट्री के रिगार्डिंग कोई लॉज बनने हैं, वो कहाँ पे बनेंगे? पार्लियामेंट में, जहां पे हमारे सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलके डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं, लॉज बनाते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम एमएलएस कहते हैं, और पार्लियामेंट में जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, एमपी कहते हैं। In a democracy, it is the people who elect their representative as member of legislative assembly, and thus it is the people who have to main the authority. The ruling party members then form the government, and then some members are appointed minister. स्टार्टिंग में ही हमने बात की है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग अपना नेता खुद चुनते हैं। हम लोग नेता चुनते हैं, अपना एमएलए बनाते हैं, और जिस पार्टी की सरकार बनती है वो जो एमएलए जीत गए हैं वो मिलके अपना चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। चीफ मिनिस्टर फिर खुद उन एमएलए से, एक एक एमएलए को पर्टिकुलर कोई मिनिस्ट्री दी जाती है। किसी को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, किसी को हेल्थ मिनिस्टर बना दिया, किसी को पब्लिक डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बना दिया, किसी को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दे दिया। तो अलग अलग डिपार्टमेंट दिए जाते हैं और लोगों के लिए ये लोग काम करते हैं। और कोई भी इन्होंने काम करना होता है वो अप्रूवल कहां से लेनी पड़ती है? लेजिस्लेटिव असेंबली से, वो बाद में अप्रूवल लेनी होती है। तो ये था बेटा जी आपका चैप्टर। ये देखिए, एक और यहाँ पे बात समझाऊं आपको। जैसे किसी कोई एग्जांपल दी है, पिक्चर शो की है, लोग डेमोक्रेसी में अपनी मांगे कैसे मनवाते हैं। ये पिक्चर में शो किया, देखिए लोग धरना लगाए बैठे हैं, मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं, कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं बीच बीच में। तो लोग अपना धरना लगा के, इकट्ठे होकर धरना लगा के सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो। जैसे अपने लोकल एरियाज में, अगर आप बुलाडा से बिलोंग करते हो या आसपास से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा, जैसे हमारे एरिया में भी जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो लास्ट ईयर कुछ लोगों ने धरना देके उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में शहरवासियों की मदद की। तो ऐसे कुछ मतलब जब सरकार ये कहते हैं हम कि जब सरकार हमारी डिमांड्स को खुद पूरा नहीं करती है, जब सरकार का ध्यान नहीं जाता, तो लोग फिर क्या करते हैं? धरना प्रदर्शन करके, रैलीज करके, है ना, अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए सरकार को मजबूर करते हैं। फिर चीफ मिनिस्टर जैसे लोग भी लोगों के एरिया में आते हैं और उनको आश्वासन देते हैं कि आपकी डिमांड्स को पूरा किया जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल पढ़ी पतलपुरम डिस्ट्रिक्ट की, तो पतलपुरम डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ कि वहाँ का उस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ, लोगों को पीने वाला पानी नहीं मिल रहा था, अच्छी सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं मिल रही थी, तो वहाँ पे खुद चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर ने आके लोगों की प्रॉब्लम सुनी, उनको कंपनसेशन दिया, और आसपास जो भी डिपार्टमेंट्स थे उन सभी डिपार्टमेंट्स को ऑर्डर दिए कि इन लोगों की जल्दी से जल्दी जो प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट की जाए। तो ये था बेटा जी आपका चैप्टर। अच्छे से पूरा चैप्टर पढ़ें। नेक्स्ट वीक से आपके रिवीजन टेस्ट स्टार्ट हैं। क्वेश्चन आंसर्स आपको उसके बाद, जब आपका नेक्स्ट वीक हम वेडनेसडे को काम हमारा आएगा, तो उस वीक आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिवीजन टेस्ट। अच्छे से अपने रिवीजन टेस्ट, सभी रिवीजन टेस्ट कीजिए। गूगल फॉर्म्स के थ्रू आपके रिवीजन टेस्ट हैं। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके रिवीजन टेस्ट में सभी के बहुत बहुत अच्छे मार्क्स आए। थैंक यू वेरी मच बेटा। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, और कोविड-19 करके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं शहर में, तो अंदर ही रहें और अपनी पेरेंट्स की बातों को ज़रूर मानें। जैसा वो कहते हैं वैसा ही समझें। थैंक यू वेरी मच बेटा। बाय।